ऐसा जो व्यक्ति देश में धर्म को, न्याय को, शिक्षा को आगे बढ़ाता हो, मेरा निवेदन है कि ऐसा ही व्यक्ति तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तब ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से ईस्ट दिल्ली लोकसभा के कुंडली विधानसभा के भीतर आयोजित हुए चैत्र माह में पवित्र छठ पूजन कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा पहुंचे तो माहौल राममय हो गया। जहां एक तरफ उन्होंने आम जनता और छठी व्रतियों से मुलाकात की और तीसरी बार मोदी सरकार का निवेदन किया, तो वहीं केजरीवाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। केजरीवाल साहब कहते थे मैं 500 विद्यालय बनाऊंगा। मुझे बताओ कुंडली विधानसभा में क्या एक भी नया विद्यालय बनाया केजरीवाल साहब ने? यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने एक भी विद्यालय बनाया है क्या? कोई एक नया हॉस्पिटल खुलवा दिया? चैत्र के इस छठ पर्व के आयोजन में खुद भाजपा प्रत्याशी ने भी हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को प्रणाम किया और जनता का प्यार बटोरा। छठी मैया की, छठी मैया की, सूर्य भगवान की, सूर्य भगवान की। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम न्यू कौंडली विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है भाजपा के ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा, जिन्होंने यहां छठ पूजा के इस पर्व पर जो यहां पर आयोजित हुआ बिहार जन जागृति समिति के द्वारा उसमें भाग लिया और देखा किस तरह से लोग यहां पर छठ पूजा मना रहे हैं और सभी को बधाई भी दी। सर, आज आपने बिहार जन जागृति समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा भी लिया और सभी को बधाई भी दी है छठ मैया के इस पर्व के लिए। पहली बात तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप लगातार अलग अलग समाज के बीच में जा रहे हैं, क्या विजन है आपके जो आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं? आज ये महीना बहुत पवित्र महीना है। चैत्र नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, सबको बधाई दी है। आज बहुत बड़ा पर्व है छठ मैया का। आज से पूजा प्रारंभ हुई है, 3 दिन तक पूजा रहेगी, व्रत रहेगा। तो यहाँ पर जो भी हमारे बिहार जन जागृति मंच के द्वारा जो आयोजन यहाँ पे किया गया है, ये यहाँ पर छठ घाट भी बना है, गंगा जी हैं, सब लोग पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। इन सबसे मिलके इन लोगों को बधाई देने के लिए यहाँ आया हूँ। जैसे आपने अभी मंच से ये बात कही कि मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैंने मांगा भी नहीं। बिल्कुल, आपने कहा कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, जो राम को लाए हैं वो अपने आप ही भगवा फहरा देंगे। क्या कितना अंदर विश्वास है कि भगवा फहरेगा भारत के अंदर और अच्छी संख्या में फहरेगा? क्योंकि 400 पार की बात कर रहे हैं आप लोग। मैं दिल्ली की जनता से आशीर्वाद मांग रहा हूँ आदरणीय मोदी जी के लिए कि उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं, और उसके एक नहीं कई कारण हैं। एक तो पहली बात तो वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो जो धर्म का, हिंदू धर्म का देश में सनातन का इतना बड़ा परचम लहरा रहे हैं, निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता, देश की जनता उनको भरपूर आशीर्वाद दे रही है और इस बार तीसरी बार फिर उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता, दिल्ली की जनता ने संकल्प किया है। इस बार एनडीए में 400 पार और दिल्ली में हैट्रिक होगी भाजपा की। इस वक्त हम कौंडली में मौजूद हैं और कौंडली में जो सिटिंग विधायक हैं कुलदीप कुमार जी हैं, लेकिन आपने सीधे तौर पे मन से कहा कि उन्होंने क्षेत्र में स्कूल नहीं बनवाए, हॉस्पिटल नहीं बनवाए, लेकिन हर्ष मल्होत्रा जीतने के बाद यहाँ ऐसे कौन से काम हैं जो करवाएंगे और जनता जो है उनका समर्थन आगे भी फिर इसी तरह से करेगी? देखिए, वायदे करने बहुत आसान होते हैं, पर जब आप सीट पे होते हो तो काम करना चाहिए। कुंडली की जनता यहाँ खड़ी है, इनसे पूछिए क्या 20 अस्पतालों में से एक अस्पताल भी कुंडली में खुला भाई लोग? 500 स्कूल खुलने थे, क्या 5 स्कूल खुले? यहाँ पे कोई स्कूल खुला बच्चे? कोई नया नहीं खिला। अब आपने मेरे से पूछा क्या करूंगा, मैं मेयर था, मैंने उस समय भी बहुत काम किए थे, बता सकता हूं, लेकिन अभी तुरंत का बताता हूं। हमारी पूर्वी दिल्ली में जितनी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर हैं, हम वहां पर वहीं पर जहां झुग्गी वहां मकान प्रधानमंत्री जी की योजना है,
वहां करवाएंगे और इसका प्रारंभ कर दिया है। जो हमारी कलंदर कॉलोनी है, दिलशाद गार्डन में दिलशाद कॉलोनी है, वहां पर 4000 नए फ्लैट, चारों दीपक कॉलोनी, कलंदर कॉलोनी, दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद में नए फ्लैट उन झुग्गी झोपड़ियों की जगह पर ही हम वहीं के निवासियों को बना के दे रहे हैं। उसका नोटिफिकेशन हो गया है, चुनाव खत्म होते ही उसका काम होगा। अगर वो फ्लैट किसी ने देखने हो तो कालका जी में, गोविंदपुरी में देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने गोविंदपुरी में 3080 फ्लैट बना के झुग्गी वालों को हैंडओवर कर दिए हैं। तो ये विजन है प्रधानमंत्री जी का। हम तो उनके छोटे से सिपाही हैं। हम तो जनता के साथ हर समय हैं, हर समय रहेंगे, उनके सुख दुख में रहेंगे। जो वो काम कहेंगे हम करेंगे। बिल्कुल, इस दिल्ली के लिए बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पर हर्ष मल्होत्रा ने की है। लोगों से बात करते हैं। हर्ष मल्होत्रा ने बड़ी घोषणा करी है, जीतेंगे तो जहाँ झुग्गी वहीं मकान वाली जो योजना है भारत सरकार की, उसको लागू किया जाएगा। मैडम, आज मल्होत्रा जी हमारे बीच में आए और बहुत खुशी, हमारे सभी यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं छठ पूजा जो मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, बहुत खुशी का दिन है आज। और यहाँ से उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है या फिर आज वोट मांगने के लिए नहीं आए। आज उन्होंने अपना कर्तव्य समझा है कि इस पूजा में सम्मिलित होकर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें, लोगों के लिए जो है यहाँ आशीर्वाद मिले छठी मैया का, उसके लिए उन्होंने उनका प्रयास रहा है। और पूरी न्यू कुंडली और पूर्वी दिल्ली हर्ष मल्होत्रा जी के साथ है और निश्चित रूप से वो पूर्वी दिल्ली से विजयी होने जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली से क्या विजय मिलेगी हर्ष मल्होत्रा को? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। क्या वजह है? विजय मिलेंगे बीजेपी। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बीजेपी जैसे कोई नेता बढ़िया काम दूसरे नेता नहीं किया है, नहीं करेगा। जो हमारे बीजेपी किए हैं, करते आ रहे हैं हमेशा। हमारी भी मम्मी के एक्चुअली घर झोपड़ी था, उसके लिए मकान बनाने के लिए कुछ पैसे मिले हमें। इस दिल्ली में इस बार कौन जीतेगा? हर्ष मल्होत्रा जी। क्या कारण है? अभी मोदी राज चल रहा है जी। मोदी का राज में ऐसा क्या बढ़िया हो रहा है जो सब मोदी राज कर रहे हैं? राम मंदिर, धारा 370, 35 से बहुत ऐसे देशभक्ति का काम हो रहा है। बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। क्या कहेंगे, कौन जीतेगा इस दिल्ली के अंदर? हर्ष मल्होत्रा है, कुलदीप कुमार? हर्ष मल्होत्रा। हर्ष मल्होत्रा। क्या कारण है? कारण ये है कि जो भी कोई काम होता है तो सारा काम आगे बढ़ते जा रहा है, होते जा रहा है, हो रहा है जी। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, हम बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। इस बार तो मोदी लहर है जी। बिल्कुल जी। इस बार सनातन जीतेगा मैम। इस बार जो राम को लाए हैं दिल्ली की जनता उन्हीं को लाएगी इस बार। बिल्कुल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सनातन जीतेगा। सनातन जो सनातन को फॉलो करेगा उसी का भारत में जीत होगा। हर्ष मल्होत्रा। क्या कारण है? ऐसा ही सनातन आएगी। सनातन आएगी। हिंदू भगवा ध्वज लहराएगा। क्या कहते हैं, क्या होगा इस बार? हर्ष मल्होत्रा जी जीतेंगे। जीतेंगे। क्या कारण है? कारण है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, पूरे देश में काम किया और आगे भी करेगा। पूरे विश्वास है। और क्या विश्वास है। अच्छा, कुलदीप कुमार का क्या होगा फिर? अब हम लोग राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमें जिस पे विश्वास है हमने बोल दिया। अब राजनीतिक पार्टी हम लोग राजनीतिक पार्टी नहीं है, जिसका मन था उसका नाम ले दिया है। किसी दूसरे से उनको कोई मतलब नहीं है, सरोकार नहीं है। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार कुलदीप कुमार या हर्ष मल्होत्रा, कौन जीतेगा यहाँ से? हर्ष मल्होत्रा जीतेगा। क्या कारण है? कारण है अलग अलग विचार है उनका। विचार अच्छे हैं। अच्छे हैं। और क्या कुलदीप कुमार का क्या होगा? अब क्या बताएं हम। हंस गए हैं भाऊ जी। क्या कहना चाहेंगे, इस बार क्या होगा इस दिल्ली के अंदर? वहीं जीतेंगे। और क्या? कौन जीतेंगे? मल्होत्रा साहब। मल्होत्रा जी। क्या कारण है? देख ही रहे हैं आप। एक ही है। क्या लग रहा है इस बार, क्या आपको दृष्टिकोण क्या लग रहा है इस वक्त? लोग तो इस बार वोट प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जिसको करना होगा करेंगे, जनता करेगी। क्या मतलब समीकरण कुछ नजर तो आ रहे होंगे ना? कुछ नहीं, चुनाव प्रधानमंत्री की है। परिवर्तन संभव है। परिवर्तन संभव है। अरे वाह वाह वाह। क्या कहना चाहेंगे, इस बार क्या लग रहा है चुनाव के अंदर जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा? हर्ष मल्होत्रा की तरफ बैठ जाएगा कोई या कुलदीप कुमार की तरफ बैठेगा? देखिए वो तो हम नहीं कहते, लेकिन जनता जनार्दन है, जिस तरफ बैठा दे ऊँट। हाँ, तो अब जनता जनार्दन ही फैसला करेगी और हमारे आपके कहने से कुछ होना नहीं है। नहीं, फिर भी क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? माहौल क्या है बाबूजी? माहौल क्या है? माहौल
माहौल तो कुछ नहीं है, जैसा अभी माहौल 2 दिन पहले बनता है, अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है, अभी माहौल नहीं बता रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल है या नहीं है? बीजेपी का है। बीजेपी का क्या कारण है? अभी तो बोल रहे थे कि जाओ राम को लाए, हम उनको लाएंगे, क्या होगा इस तरह का? जिनके साथ बच्चे आए हुए हैं वो अपने बच्चों को ध्यान दें। बचाना है, सनातन बचाना है भाई साहब, सनातन बचाना है। क्या लग रहा है, सनातन बचाना है या कुलदीप कुमार को जिताना है? अपने बच्चों को तलाक के अंदर जो हमारे देश का विकास किया है और जो करेगा, जो नए से जनरेशन का सही मार्गदर्शक बन रहा है, उसी को वोट जाएगा। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? इस बार मोदी एक बार फिर से आएगा। मोदी एक बार फिर से आएगा, क्या कारण है? कारण क्या है? कारण क्या है? बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम दिखाई दे रहा है। राम को लाया है सबसे पहले, 370 हटा है सारा, और बहुत सारे आगे नहीं बता सकते। तो न्यू कौंडली के बिहार जन जागृति समिति के इस हम छठ पूजा के पर्व में हम शामिल हुए। हमने देखा किस तरह से हर्ष मल्होत्रा जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं ईस्ट दिल्ली लोकसभा से, वो यहाँ पर मौजूद रहे और सभी से आशीर्वाद लिया जीत के लिए। साथ ही लोगों ने विश्वास भी दिलाया कि इस बार जीत होगी तो सनातन की होगी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस तरह के नारे भी यहाँ पे हमने लगते हुए देखे। लेकिन कौंडली की जनता किसको अपने सर पर बिठाती है, किसके सर पर ताज सजाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।